आज फोन उठाते से ही सबसे पहले फीड में नीट, मतलब हर वीडियो नीट से रिलेटेड थी, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स में वो आक्रोश है। यार स्टूडेंट्स इतने ज्यादा परेशान हैं इन चीजों को लेकर। और इसी उसमें मुझे भी याद आया कि यार मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि अभी सोशल मीडिया है तो ये चीजें इतनी पता भी चल पा रही हैं। बट आज से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इतना सोशल मीडिया का तो यूज ही नहीं था। इवन लोगों को चीजें भी प्रॉपर पता नहीं चल पाती थी। तो मैं आज एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और आज मैं उस स्टोरी को रिलेटेबल कर पा रही हूँ बिकॉज जितनी भी मैंने नेट पर वीडियोस देखी, बच्चों का वो सिसकना देखा, मतलब इतने टाइम से इतने सालों से लगे हुए हैं। और फिर कहते हैं ना कि एक या दो वीडियोस भी इनसे रिलेटेड देख लो तो फिर आपके फीड में वही सब चीजें आती हैं। और सीरियसली आज मैंने 1 से 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ यही वीडियोस देखी हैं। और मतलब फील होता है कि यार एक उम्मीद में एक स्टूडेंट अपनी लाइफ लगा रहा है, अपने वो कीमती साल लगा रहा है, और उसके पीछे उसके पेरेंट्स उनका हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, वो ये उम्मीद से कि नया उनका बच्चा कुछ कर जाए। सडन में ये चीजें होती हैं तो सीरियसली यार बहुत ही मतलब क्या ही एक्सप्लेन किया जाए। सो द स्टोरी इज की मेरी फ्रेंड थी और उसकी सिस्टर थी बड़ी, और उन दोनों में एज गैप भी अच्छा खासा था। मतलब जब हम 5th क्लास में थे तब वो 12th कर चुकी थी, और उसके बाद उनका वही था कि उन्हें नीट की तैयारी कर रही थी वो। तो एक होता है ना भी यार 5th क्लास में क्या ही मैच्योरिटी थी। तो वो हमेशा कहती थी मेरी फ्रेंड कि मेरी दीदी डॉक्टर बनेगी, मेरी दीदी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हैं। तो हम लोगों को भी अच्छा लगता था कि यार मतलब सही है, डॉक्टर बनेगी, कितनी बड़ी एक वो होता है ना, फील करने में ही अपने आप में लगता है कि यार डॉक्टर बनेगी। सो द थिंग कि 5th से उनने, मतलब 5th में जब हम थे तो उनकी 12th हो गई थी, तो 6th से आप समझो कि उन्होंने ड्रॉप लिया नीट के लिए। तो 6th, 7th, 8th और 9th, मतलब हम जब क्लास 9th में थे तब एक दिन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी मेरी फ्रेंड, और वो जस्ट ऐसे ही बोलती है कि यार मेरी दीदी का कुछ हो नहीं पा रहा है। तब हम नॉर्मल पूछते हैं कि क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब डॉक्टर बनने गई थी ना। और उस टाइम सीरियसली इतनी नॉलेज नहीं थी कि पर्टिकुलर इतनी ज्यादा कोचिंग होती है एंड ऑल ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि यार इतने अवेयर नहीं होते थे। एक क्लास वाइज पढ़ते जाते थे कि हाँ 6th में आ गए, अब 7th में आ गए, 8th में, 8 के बाद क्या कर, मतलब ऐसे सीरीज चलती जाती थी। और 12th के बाद क्या करना है वो 12th के बाद ही पता चलता था, बिकॉज ऐसा कोई रोड मैप ना होता था और ना कोई बताता था। हाँ स्कूल्स में सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी, तो इन अदर चीज पे तो कोई बात ही नहीं करता था। तो वो एक दिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी। और 9th में एक स्टूडेंट थोड़ा मैच्योर हो जाता है भाई, उसको चीजें समझ में आने लगती हैं कि मतलब क्या ही चल रहा है। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी, लंच टाइम था, और वो बोलती है कि यार मतलब मेरी दीदी इतनी परेशान है, 4 साल हो गए हैं उनको और अभी तक उनका कुछ नहीं हो पाया। तब हम लोगों को लगा कि यार ऐसा क्या हुआ, मतलब हम तो ये सोचते थे ना कि 12th के बाद आपको कॉलेज मिलता है, कॉलेज में आप अपनी डिग्री करते हो एंड देन आपकी जॉब लग जाती है। तब वो एक्सप्लेन करती है कि नहीं यार 12th के बाद से उन्होंने कोचिंग ली, 1 साल दिया नहीं हुआ, 2 साल दिया नहीं हुआ, 3 साल दिया, तीसरी साल दिया नहीं दिया, और ये लास्ट था उनका। तब हमें लगा कि अच्छा इतने साल से वो एक एंट्रेंस की प्रिपरेशन में थी। और सब सीरियसली मतलब उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, बिकॉज उसकी जो मदर थी वो सिंगल पेरेंट थी, उनके पापा का कोई रोल नहीं था उसमें। जो भी कर रही थी वो मदर ही कर रही थी, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, फिर उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा शॉप में डाल रखा था लेडीज का सामान। तो ऐसे ऐसे करके वो उनको कर रही थी। और तब हमें सच में शौक लगता है कि यार मतलब एक तो आंटी इतना मैनेज कर रही हैं, और ऐसा नहीं था कि दूसरी भी एक नॉर्मल स्कूल में थी, हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में थे तो ऑब्वियस सी बात है वहां भी फीस अच्छी होती है। तो मतलब वो दोनों को कैसे कैसे मैनेज कर रही होंगी। और अच्छा वो थोड़ी ऐसी रहती भी थी, बहुत सिंपल सी, मतलब कॉपी से एक एक पेज बचा के चलना, क्योंकि जो जो चीज फील कर रहा होता है उसको ही पता होता है कि उसको कैसे रास्ते अपनाने हैं, कैसे रास्तों पर चलना है। तो कभी कभी हम लोगों को बहुत वो लगता था कि बताओ यार ऐसे करती है, क्यों करती है ऐसा। लेकिन जब वो बैठ के उसने एक्सप्लेन किया कि दीदी के वहां रहने का खर्चा, ट्यूशन हो, कोचिंग की फीसेस, अदर एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मम्मी कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। और मम्मी ये सब चीज़ें कहाँ से करें, और मुझे भी लगता है कि मैं बड़ी होती तो मैं भी कुछ कर लेती, मम्मी की हेल्प हो जाती, दीदी की हेल्प हो जाती।
उस टाइम पे हमें लगा कि यार मतलब सीरियसली कितनी ज़्यादा वो है कि यार लाइफ के वो इम्पोर्टेंट 4 साल भी गए, पैसा भी गया, इतनी मेहनत भी गई और एक जो होप लगाई थी वो भी चली गई है। और एट लास्ट क्या मिला? डिप्रेशन। आज तो हम सोशल मीडिया पे बहुत सी स्टोरीज ऐसी सुन लेते हैं, लेकिन उस टाइम तो इतना आइडिया रहता नहीं था। बट वही है कि यार लोगों का सच में कितनी चीजें उनसे जा रही हैं और लास्ट में उन्हें डिप्रेशन ही मिल रहा है। सो अब इसके है वो क्या करें। अच्छा, और वीडियोस में मैंने ये भी बोला है कि आप अपने आप को, अपनी जो भी चीज आपने सोची है उसके लिए यार एक पर्टिकुलर टाइम दो। क्योंकि मुझे मतलब देखो, यहाँ सबके अपने ओपिनियंस है। किसी को लगता है नहीं, लगे रहो, एक ना एक दिन होगा। भाई वो एक दिन के लिए या तो आप फिक्स टाइम कर लो कि आपको 2 साल में अपना जी जान देना है, ना कोई रिलेटिव्स, ना कोई पार्टीज, ना कोई शादी, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई। तो आप ऐसे अगर दे पा रहे हो तो आप अपने आप को एक टाइम पीरियड दो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये फिक्स है। अगर इनमें हो जाता है मैं अपनी जी जान मेहनत करूंगी, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिकॉज हम जब एक चीज के भरोसे बैठे रहते हैं और जब एकदम से ये चीजें आती हैं ना, तो सीरियसली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है और कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में भी जाते हैं। सो इन माई ओपिनियन, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है, भाई लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते होंगे, लेकिन मेरा यही ओपिनियन रहता है कि एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं तो आप कम से कम स्विच तो कर पाएंगे, अपनी लाइफ में स्टक तो नहीं रह जाएंगे कि जो सोचा जो नहीं हो पाया वहीं स्टक रह गए। कम से कम आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो हो पाएंगे अगर आपने कुछ सोच रखा होगा, कुछ छोटा से छोटा ही प्लान कर रखा होगा तो। सो कोशिश ऐसे ही करें, अपनी लाइफ का रोड मैप कुछ ऐसे ही बनाएं कि आपका जो मेन टारगेट है उसको आप एक पर्टिकुलर टाइम दें और उसके पीछे आप एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें कि अगर कुछ नहीं होता है तो आप उस पर काम कर सकें। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब आप अपना ध्यान रखें।